हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बार आप भी बोलते होंगे, कई बार अपने दोस्तों से जिक्र करते हैं या कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको बोलना पड़ता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार 10 बजे से कर रहा हूँ या मैं तुम्हारा इंतज़ार 2 घंटे से कर रहा हूँ। या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। तो जब हमें इस प्रकार के वाक्य बोलने पड़ते हैं तो अंग्रेज़ी में इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं फॉर और सिंस का। तो दोस्तों, कहाँ हम फॉर का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, इस वीडियो में हम आगे चल करके देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं सबसे पहले सिंस का प्रयोग। तो दोस्तों, सिंस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं मोस्टली जहाँ हमें सामने वाले को ये बताना होता है कि काम कब से शुरू हुआ है, वह काम जो शुरू हुआ है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वह कब से शुरू हुआ है। जबकि फॉर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं कि जहाँ हमें सामने वाले को ये बताना होता है कि जो काम है, जो वर्क है, जो एक्शन है, उसको पूरा हुए या वो जो चल रहा है उसको कुल कितना समय हो चुका है शुरू हुए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के अनुसार। सबसे पहले सिंस। जब हमें कहना हो काम कब से शुरू हुआ है, जब हमें सामने वाले को ये बताना है कि काम कब से शुरू हुआ है तो वहाँ हम सेंटेंस में लगा देते हैं सिंस। तुम सुबह से खेल रहे हो। सामने वाले को हमने कहा कि तुम सुबह से खेल रहे हो, तो यहाँ हम सेंटेंस में लगा देंगे सिंस। क्या हो जाएगा? यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ लगा देंगे हम सिंस का, यहाँ कर देंगे हम सिंस का प्रयोग। दूसरे वाले एग्जाम्पल में, वह कल से सो रही है। वह कल से सो रही है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। तीसरा एग्जाम्पल, उसके पिताजी 2010 से दिल्ली में रह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? हिज फादर हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। तो यहाँ जहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि काम कब से शुरू हुआ है तो वहाँ हम यूज़ कर देते हैं सिंस। और जहाँ कुल कितना समय हुआ है काम को किए हुए और अभी तक वर्तमान में भी जारी है, काम पहले से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, वहाँ हम लगा देंगे फॉर। चलिए देखते हैं। जब हमें कहना हो काम को हुए कितना समय हो चुका है तो वहाँ लगा देंगे फॉर। उदाहरण देखते हैं। वह 10 घंटे से खेल रही है। सेम एग्जाम्पल है लेकिन हमने यहाँ टोटल काम का जिक्र किया है कि वह 10 घंटे से खेल रही है। तो क्या हो जाएगा? शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 10 आवर्स। दूसरा उदाहरण, मोहन 2 दिनों से सो रहा है। तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर में है तो हैव नहीं लगेगा, हैज़ लग जाएगा। तो और उसके बाद बीन और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उस पे आईएनजी लग जाएगा, कंटिन्यूअस में क्रिया हो जाएगी। तो मोहन हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। मोहन 2 दिनों से सो रहा है तो मोहन हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट, उसके पिताजी 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? हिज फादर हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखना है कि जहाँ कुल समय कितना हुआ है उस काम को किए हुए और अभी भी वर्तमान में जारी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आपने ये देखना है कि पहले जो काम यहाँ आपने देखा कि आपने इस हिसाब से समझना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस कि काम शुरू हुए, काम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कब है। काम यहाँ मान लीजिए हम मॉर्निंग से काम शुरू हुआ है या कल से काम शुरू हुआ है या 2010 से काम शुरू हुआ है। और इस वाले सेंटेंसेस में जहाँ ये कहा हुआ कि काम को हुए कितना समय हो चुका है कि 10 घंटे से, तो इसमें कुल काम बताया जाएगा कि कुल काम को शुरू हुए कितना टाइम हो चुका है कि 10 घंटे या हो चुके हैं या 2 दिन हो चुके हैं। मोहन 2 दिनों से सो रहा है।
तो मोहन को जो काम मोहन ने शुरू किया था, वर्क एक्शन क्या है कि सोने का, उसको शुरू हुए कितना समय हो चुका है, तो वो 2 दिन हो चुके हैं या 10 घंटे हो चुके हैं या 2 दिन हो चुके हैं या 10 साल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ कुल टोटल काम बताया जाएगा कि इतना टाइम हो चुका है और अभी भी जारी है, तो वहाँ लगा देंगे हम फॉर, और जहाँ ये बताया जाएगा कि काम कब से शुरू हुआ है तो वहाँ लगेगा सिंस। तो दोस्तों होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स कर देना कि नेक्स्ट वाले वीडियो किस वाले टॉपिक पे आएंगे। तब तक थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।